द्वारका एक्सप्रेसवे से हरियाणा के विकास का नया रास्ता खुलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। यह कहना है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ झज्जर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहां उन्होंने बादली हलके के कार्यकर्ताओं की एक बैठक ली और द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी भी लगाई। ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को राजधानी दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस उद्घाटन समारोह में झज्जर जिले से 10,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, सड़कें अच्छी बनी हैं और देश का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, अब भारत विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि द्वारका एक्सप्रेसवे से हरियाणा के विकास की भी नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। ये हरियाणा के लिए बहुत बड़ी सौगात है और 15 दिन में ही ये प्रधानमंत्री जी का दूसरा दौरा है। कुछ दिन पहले वो एम्स की सौगात हमको देकर गए थे और फिर हमको जो है दरियापुर में 200 बेड का आयुर्वेद का अस्पताल मिला। उसके बाद हमको जो है फ्लाईओवर मिले रेलवे पर और अभी वो द्वारका एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं। तो बहुत ही अभिनंदनीय है। ये इतना 16 लाइन का है ये एक्सप्रेसवे, जो है 6 लाइन ऊपर हैं और 10 लाइन नीचे है। तो इतना शानदार रोड मेरे ख्याल से भारत में दूसरा कोई नहीं है जितना शानदार रोड ये है। और 11 तारीख को सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। झज्जर ज़िले से 10,000 लोगों की ड्यूटी लगी है पहुंचने की। तो आज हमने यहाँ बादली हलके की बैठक, पहले जो है आधे हलके की 2 मंडलों की बैठक जो है वो बादली में की, 2 की यहाँ की है। जो हमारी ड्यूटी लगी है उसे 1.5 गुनी संख्या लेके जाएंगे। डेवलपमेंट के लिए से कितना महत्वपूर्ण है द्वारका एक्सप्रेसवे? देखिए, ये तो अमेरिका में एक कहावत प्रसिद्ध है, अमेरिका अमीर देश है, उसकी सड़कें अच्छी हैं। ऐसा नहीं है, अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं, इसके कारण से अमेरिका अमीर देश है। इसलिए भारत की भी अब सड़कें अच्छी हो रही है, भारत की संपन्नता बढ़ रही है, भारत की इकोनॉमी अब 5वें नंबर पर जाने के लिए तैयार है। हम ऐसी छलांग अब लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में कि जो एक अपना सपन है कि $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी हो। $5 ट्रिलियन को भी आम आदमी की समझ के लिए मैं बता देता हूँ कि ये 5 लाख करोड़ डॉलर होते हैं। 12 जीरो लगेंगे 5 के नीचे और डॉलर से गुणा करना पड़ेगा। डॉलर 86 रुपये का है, 87 का है। इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी हो जाएगी। एक समय था कि 1000 वर्षों तक हम दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी थे। हम 25% दुनिया का पैसा भारत के पास था। तब भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, विश्व गुरु कहते थे। आज उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, 5वीं से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तो 2 ही देश हमसे ऊपर बचेंगे। और उसका भी एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है 2047 का। भारत उस पर आगे बढ़ रहा है। तो ये मैं कहूँगा कि एक ये चुनाव भारत की आर्थिक मजबूती का चुनाव है। उस पुराना जो हमारे दिलों में कभी जमी हुई बात थी, विश्व गुरु भारत और सोने की चिड़िया भारत, उस रास्ते पर जाने का चुनाव आ रहा है 2024 का। और मैं कहूँगा कि ये कार्यक्रम शायद जो है आचार संहिता से पहले हरियाणा का एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो हम सब इसमें नाचते गाते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।